नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपसे बात करूंगा अगले 3 दिनों के देश भर के मौसम की। आज 23 जुलाई है। 23, 24 और 25 जुलाई को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी लेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, देश के कई राज्यों पर मानसून की ज़बरदस्त बारिश लगातार हो रही है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर, और कुछ राज्यों के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बरसात में बहुत कमी रही है। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले उनमें शामिल हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अब बरसात सामान्य सामान्य से ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर लगातार बरसात हो रही है। आज 23 जुलाई को भी पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जमकर बरसे हैं बादल। घने बादल पंजाब और आसपास के रीजन पर डेवलप हुए। डब्ल्यूडी का भी इम्पैक्ट था और बहुत प्रभावशाली नहीं था, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली नमी प्लस डब्ल्यूडी के चलते यहाँ पर अच्छा पैच बना, और इसके कारण हरियाणा, पंजाब में भी और दिल्ली एनसीआर में भी जमकर बरसात हुई है। और अभी जो पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई थी, उसके कारण बारिश के कुल आंकड़ों में गिरावट हो रही है। और सामान्य से अधिक बारिश का आंकड़ा जो 15% ऊपर पहुंच गया था, वो घटते हुए एक बार फिर से 6% पर आ गया है। तो इसमें गिरावट हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि ये 6% का आंकड़ा जो आज है, आज यानी 23 जुलाई को, ये बढ़ने वाला है। वजह यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, जो रेमिनेंट इम्पैक्ट है एक साइक्लोन का, जो दक्षिण चीन सागर की तरफ से भारत की तरफ आ रहा है। इस सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी काफ़ी उग्र होगी, और यहाँ पर बनने वाला जो सिस्टम है वो पूरी नमी को, जो अभी पूरब से पूरब की तरफ भाग रही है नमी, ये इस तरह से देख रहे हैं आप, अट्रैक्ट हो रही है उस साइक्लोन की तरफ, उस ये नमी आगे निकलना बंद हो जाएगी, और पूरा जो यहाँ की एनर्जी होगी वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए पूर्वी क्षेत्रों और मध्य भारत, उसके बाद उत्तर भारत को प्रभावित करेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से संभावना ये है कि 30 जुलाई तक देश के कई राज्यों पर, फ्रॉम ओडिशा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल टू राजस्थान, गोवा और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी। अच्छा स्पेल शुरू होने वाला है। फिलहाल बारिश का जो नया स्पेल शुरू होगा, उससे पहले भी बरसात की गतिविधियां कई जगहों पर हो रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज जो पैच बने यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर, और साथ में इधर दिल्ली एनसीआर पर, वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर, इन सिस्टमों के चलते, इन बादलों के चलते पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर, दिल्ली और साथ ही साथ चंडीगढ़, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है। धीरे धीरे बादल कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी अच्छी थी बारिश की और बारिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी स्पेल जारी रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी आज, और चंडीगढ़ में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भागों में कई जगहों पर गरज वाले बादल बने हुए हैं। बरसात की संभावना है बरेली से लेकर आगरा के बीच में, और नीचे ललितपुर, झांसी तथा प्रयागराज और आसपास के भागों पर। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर ये बादल बरसने वाले हैं और बरस भी रहे हैं। इसमें बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा और आसपास के रीजन शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के पश्चिमी जिले, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में चांसेस बारिश के बहुत कम हैं। लेकिन सौराष्ट्र में सोमनाथ और जूनागढ़, राजकोट से लेकर के ये जो पूर्वी हिस्सा है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों में बरसात की संभावना है। साथ ही यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश हुई है, और आगे दिन में भी, रात में भी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो यहाँ पर एक पैच है छोटा सा, और ये पैच इस तरह से बना हुआ है आज सुबह। और हो सकता है कि कुछ जगहों पर अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी और महोबा, हमीरपुर, इन जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात दे सकता है ये पैच। बिहार के तराई वाले ज़िलों में संभावना बारिश की है। मध्य क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है। गंगीय पश्चिम बंगाल में कम चांसेस हैं, लेकिन झारखंड में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। मेघालय से लेकर नागालैंड, यानी दक्षिणी ज़िलों में अच्छी बरसात होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ड्यू टू रेमिनेंट इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि चीन सागर की तरफ से भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, खासतौर पर मध्य क्षेत्रों तक, भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, यानी नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं अच्छी खासी बनी हुई है। वेस्ट एमपी में चांसेस भोपाल के पश्चिम में, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास में बहुत कम है, लेकिन बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि लगातार नमी अरब सागर से अट्रैक्ट हो रही है सेंट्रल पोर्शन तक, और यहाँ पर एक ट्रफ छोटा सा क्रिएट हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं वेस्ट एमपी के कुछ भागों में। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा संभावना नहीं है। संभाजीनगर और अहिल्यानगर तथा नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में
विदर्भ में ज़रूर अच्छी बारिश हो सकती है और इधर नांदेड़, बीड, जालना, लातूर समेत सतारा, सांगली, कोल्हापुर और मुंबई से लेकर कोंकण गोवा का जो पूरा सिंधुदुर्ग तक का क्षेत्र है, इन भागों में अच्छी बरसात हो सकती है। गोवा में अच्छी बरसात हो सकती है। कर्नाटक के तटों और केरल में अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कई जगहों पर बरसात होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के फिलहाल आज नहीं है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन के कोस्टल पोर्शन में जो बे ऑफ बंगाल का सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर एक अच्छा पैच है क्लाउड्स का और इसके कारण कोस्टल रीजन में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। हो सकता है कि चेन्नई और पुदुचेरी तथा तंजावुर, कडलूर में भी कुछ बारिश की बूंदें देखने को मिल जाएं। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है। अगले 24 घंटों के बाद यानी आज दिन और रात के बाद कल यानी 24 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 24 जुलाई को संभावना ये है कि उत्तर भारत की जो पहाड़ और एडजॉइनिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन का सटा हुआ प्लेन्स क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कुछ ज़िले, उत्तरी ज़िले शामिल हैं, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ये रीजन, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब में अमृतसर और तरन तारण से लेकर हरियाणा में हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, एनसीआर तथा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों तक और बिहार में इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में एक अच्छा पैच बन सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस बारिश के रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये रीजन है, उत्तराखंड और इससे सटा हुआ, इन भागों में खासतौर पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और नैनीताल, पंतनगर का यहाँ पर एक पैच जो बनेगा उसके कारण कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी गरज वाले बादल बन सकते हैं और कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। खासतौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। राजस्थान के सटे हुए दक्षिणी उत्तर पूर्वी गुजरात के रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में लाइट रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी। झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बरसात जारी रहेगी। विदर्भ और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बरसात देर रात में शुरू हो सकती है और अच्छी बरसात कोलकाता समेत तटीय रीजन में और ओडिशा के पुरी, कटक, पारादीप, इन सभी भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में स्कैटर्ड लाइट रेन होगी, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, बादल काफ़ी घने होंगे और कोंकण गोवा पर मुंबई से लेकर केरल तक, त्रिवेंद्रम तक अच्छी बरसात के आसार हैं। और इसी तरह से 25 जुलाई को भी कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम तब एंटर कर चुका होगा भारत के लैंड के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं 25 जुलाई को संभावना ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, खासतौर पर पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें रांची और पटना से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, महोबा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में भी हवा के साथ बारिश जारी रहेगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बरसात संभावित रहेगी। चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के भागों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 25 जुलाई के बाद मुझे संभावना लग रही है कि 26 जुलाई से फिर से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ेंगी और ये 2-3 दिनों का स्पेल उत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ सकती है। कोंकण गोवा में और गुजरात के पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में, सोमनाथ, भावनगर में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। तटों पर पश्चिम में मुंबई और सूरत से लेकर त्रिवेंद्रम तक अच्छी बारिश के आसार हैं, जबकि दक्षिण भारत के आंतरिक रीजन में एक बार फिर से बारिश में कमी आने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप अभी तक नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।